अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केएमबी टीवी इंटरनेशनल। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने चांद तक पहुंचने का सियारा चीन के साथ मिलकर एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान का सियारा सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ चांद की तरफ रुजू करते हुए जा रहा। पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल से बहुत तरक्की में और बहुत ज़्यादा इसमें अल्लाह ताला ने हिकमत और दनाई डाली हुई है, लेकिन कुछ वजह से पाकिस्तान कमज़ोर पड़ गया, जो मजहबी इंटरफेल होने की वजह से। तो पाकिस्तान में ऐसे ऐसे हीरे हैं जो पाकिस्तान को इतनी तरक्की दिला सकते हैं कि आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पाकिस्तान ने एक वाहिद मुल्क, मुस्लिम मुल्क, जिसके पास इस वक्त एटमी ताकत है, और अल्लाह ताला के फजल से डंक के चोट पर उन्होंने तैयार किया। पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। इसमें हर तरह की फसल, हर तरह के फल और हर तरह के, हर ज़बान के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बहुत खूबसूरत बनाया और कलमे के नाम पर बनाया, लेकिन हमारी बदनसीबी कि हम लोग इसको सही तरह से सही डायरेक्शन पर नहीं ले के जा सके। हमारे मुल्क में तलीम और तरबियत की कमी की वजह से, और कुछ ऐसे नासरात जो मुल्क में आए, जिनकी वजह से हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कमी और जो है हम डाउन होते गए। तरबियत की आस्ता आस्ता कमी की वजह से, तलीम की कमी की वजह से और मुल्क के कानून की वजह से हम लोग बहुत गिरते गए। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के फजल से हम लोग दुनिया में इतनी तेज़ी के साथ, हमारा एक मकाम है। हमारे लोग जो दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले देखा आपने, ऑस्ट्रेलिया में हमारे एक हीरा भट्टी फैमिली का नौजवान, जिसने 7 लोगों को मारने वाला एक आदमी जिसको पकड़ा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके कि उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई हथियार नहीं था कि वो उसको वहीं पर मसल देते। उस आदमी के पास बहुत तेज़ खंजर था और वो एक जानवर बन चुका था, वो इंसान नहीं था। वो पाकिस्तानी हमारे ही भाई ने, जो इस वक्त हीरो ऑफ नेशनल हीरो ऑस्ट्रेलिया का है, उसको ये एजाज़ हासिल है इस वक्त कि पाकिस्तानी हमारा भाई। और अल्लाह ताला के फजल से बहुत सारे हमारे मुस्लिम हीरो बहन भाई, सतारा अकबर को देख लें कि इस वक्त दुनिया में उसका एक नाम है। लोग उसको खुद वीज़े दे रहे हैं कि आओ हमारे मुल्क में और इस मौजू के ऊपर बात करो, लेक्चर करो। यूनिवर्सिटियों में उसको बुलाया जाता है। और इसी तरह डॉक्टर अब्दुल सलाम को ले लें, और बहुत सारे हीरे हैं हमारे मुल्क में, लेकिन कुछ कमियों की वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ सके। ये हमारी बदनसीबी है, या हमारी हमें कुछ वक्त दरकार है कि हम लोगों को कुछ ऐसी सामने चीज़ें आ जाती हैं जिनकी वजह से हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। नाजरीन, पाकिस्तान ने ये सियारा चीन के मदद से तैयार किया है, और ये चीन में एक बहुत बड़ा मेला हुआ, जिसमें काफ़ी सुपर ताकतों ने हिस्सा लिया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। और पाकिस्तान का सियारा इतनी तेज़ी के साथ चांद की तरफ रुजू करते हुए जाया गया कि कोई भी अल्लाह ताला के फजल से कंप्यूटर के मुकाबले में उस सब उसके सामने नाकाम थे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को दिन दुगनी तरक्की दे, और इसी तरह हम दुनिया को मुंह तोड़ जवाब देते रहें। ऐसी चीज़ें तैयार करें जिनसे लोग खुद चलें। आओ पाकिस्तानियों, हम लोग मिल के अपने मुल्क को आगे लेकर जाएं। मजहबी फ़िरक़ावारियत को एक साइड पर छोड़कर हम लोग सब मिलकर पाकिस्तानी भाई बनकर दुनिया को तरक्की और गामज़न करते हुए तेज़ी के साथ मुल्क को आगे लेकर जाएं। दुनिया इस वक्त तबाही की तरफ चलती जा रही है, और हम लोग फ़िरक़ावारियत में पड़े हुए हैं। आओ मेरे भाइयों, हम लोग मिलकर हम अपने मुल्क की तरक्की का सोचें, इसके लिए दुआएं करें, और हर दिन बिला नागा हम लोग नमाज़ें पढ़ें और एक सजदा अपने मुल्क के लिए, और देखें हमारे मुल्क के किस तरह हालात बदलते हैं। आओ हाथ मिलाओ मेरे साथ, और हम लोग मिलकर अपने मुल्क की तरक्की का कुछ सोचें। फ़िरक़ावारियत छोड़ो, ये टिकटॉक के ऊपर गालियाँ निकालना छोड़ दो। क्यों तबाही की तरफ अपने आप को लेकर जा रहे हो?
یہ مولویوں نے ہم لوگوں کے دلوں میں جو موریں لگا دی ہوئی ہیں، ہم لوگوں کو سمن بکمن امیون یرجعون بنا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر پردے ہیں اور یہ بالکل سن ہو چکے ہیں۔ کیوں ہم لوگ یہ اپنے اوپر موریں لگا رہے ہیں؟ آؤ مل کر ہم لوگ اپنے ملک کی ترقی کا سوچیں۔ خدا کے عاشق تو ہزاروں ہیں، بنوں پہ پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ آؤ مل کر اپنے ملک کی ترقی کریں۔ اوکے، خدا حافظ، انسانیت زندہ باد۔